आज भारत के इतिहास के एक ऐसे तूफानी दौर में चलते हैं जब 19वीं और 20वीं सदी में कुछ लोगों ने उन परंपराओं पर सवाल उठाए जिन्हें सदियों से कोई छू भी नहीं सकता था। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये एक ऐसी वैचारिक क्रांति थी जिसने हमारे आज के भारत की नींव रखी। तो इस पूरी सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। कोई भी समाज खुद को अंदर से कैसे बदलता है, खासकर तब जब उसकी परंपराएं सदियों पुरानी और बहुत गहरी हों। यही वो सवाल था जो इस पूरे आंदोलन के दिल में था। देखिए, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक वैचारिक क्रांति थी। इन सुधारकों का मकसद सिर्फ कुछ रीति रिवाजों को बदलना नहीं था, नहीं, वो तो भारतीय समाज की सोच और उसकी आत्मा को ही झकझोर लेना चाहते थे। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस बदलाव के दौर की शुरुआत आखिर हुई कैसे? वो पहली चिंगारी किसने लगाई जिसने पूरे देश में सामाजिक सुधार की एक आग सी जला दी? और इस कहानी के जो पहले नायक थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने ही वो सवाल उठाने की हिम्मत की जिन्हें उस जमाने में पूछने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके विचार उस समय के हिसाब से सोचिए कितने क्रांतिकारी थे। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर की बात की। मूर्ति पूजा जैसी प्रथाओं को खुली चुनौती दी। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा और साहसी कदम था वो था सती प्रथा जैसी अमानवीय परंपरा के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी लड़ाई छेड़ना। और सती प्रथा के खिलाफ उनकी लड़ाई हमें इस सुधार आंदोलन के पहले बड़े युद्ध क्षेत्र पर ले आती है। ये लड़ाई थी महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान की। और ये लड़ाई सिर्फ भाषणों तक नहीं रुकी, इसका नतीजा ठोस कानूनों के रूप में सामने आया। देखिए, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी, फिर करीब 30 साल बाद 1856 में विधवाओं को फिर से शादी करने का कानूनी हक मिला। इसके बाद बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए सहमति की आयु और शारदा एक्ट जैसे कानून आए। मतलब ये एक दिन की जीत नहीं थी, ये लगभग एक सदी तक चली कानूनी और सामाजिक लड़ाई का नतीजा था। इन कानूनी बदलावों के पीछे भारतीय सुधारकों का जुनून था। जहां राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ माहौल बनाया, वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। ये एक बड़ा दिलचस्प समीकरण था, जहां भारतीय समाज सुधारकों के दबाव ने ब्रिटिश सरकार को ये प्रगतिशील कानून बनाने पर मजबूर कर दिया। महिलाओं के अधिकारों के साथ साथ एक और मोर्चा था जिस पर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, और ये मोर्चा था सदियों पुरानी और कठोर जाति व्यवस्था के खिलाफ। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसे समाज के बारे में जो जन्म के आधार पर पूरी तरह से बटा हुआ था। निचली कही जाने वाली जातियों के लिए मंदिर, सार्वजनिक कुएं और यहां तक कि शिक्षा के दरवाजे भी बंद थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो इंसान के बुनियादी अधिकारों को ही नकारती थी। तो इस नाइंसाफी के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ, मंदिर प्रवेश आंदोलन। वाइकॉम सत्याग्रह जैसे विरोधों से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसे असली ताकत तब मिली जब इसका नेतृत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संभाला। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में उनका सफल प्रवेश सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि इस लड़ाई में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। और ये आग सिर्फ एक जगह नहीं लगी थी। महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले का सत्यशोधक समाज शिक्षा और समानता की मशाल जला रहा था। दक्षिण में पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती दे रहा था, और मध्य भारत में गुरु घासीदास का सतनामी आंदोलन दलितों को एक कर रहा था। ये दिखाता है कि ये एक अखिल भारतीय चेतना थी जो अब जाग रही थी। अब ये जो सारी सामाजिक लड़ाइयाँ थीं, ये असल में एक बहुत बड़ी वैचारिक बहस का हिस्सा थीं। ये बहस थी आस्था और तर्क के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच। असली सवाल ये था कि क्या धर्म को समय के साथ बदलना चाहिए या अपनी पुरानी जड़ों की ओर वापस लौटना चाहिए। इस बहस से मोटे तौर पे दो रास्ते निकले। एक तरफ ब्रह्मो समाज जैसे सुधारवादी आंदोलन थे जो पश्चिमी विचारों और तर्क को अपनाकर हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ आर्य समाज जैसे पुनरुत्थानवादी आंदोलन थे जिनका मानना था कि असली रास्ता अपने प्राचीन गौरव और ग्रंथों की ओर वापस जाने में है। और इस पुनरुत्थानवादी भावना को आर्य समाज के इस एक नारे से बेहतर कुछ भी नहीं समझा सकता, वेदों की ओर लौटो। ये एक बहुत शक्तिशाली आह्वान था जो लोगों को अपनी जड़ों की ओर देखने के लिए प्रेरित कर रहा था।
और इस नारे के पीछे थे स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। उनका मानना था कि असली ज्ञान वेदों में ही है। उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया, जिसका मकसद उन लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना था जिन्होंने किसी वजह से धर्म बदल लिया था। इसी दौर में एक और महान हस्ती उभरी, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1893 में शिकागो में अपने भाषण से उन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता से रूबरू कराया। और ये जो कोशिश थी ना, परंपरा और आधुनिकता को जोड़ने की, यह सिर्फ हिंदू समाज तक ही सीमित नहीं थी। मुस्लिम समुदाय में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के जरिए यही काम किया। उनका जोर इस बात पर था कि सच्ची तरक्की के लिए कुरान की तालीम के साथ साथ पश्चिमी विज्ञान और तर्क को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। तो सवाल उठता है कि इन सभी अलग अलग आंदोलनों, बहसों और संघर्षों का आखिर नतीजा क्या निकला? इन सब ने मिलकर एक आधुनिक राष्ट्र को कैसे गढ़ा? तो फिर इन सभी आंदोलनों की विरासत क्या रही? देखिए, ये बहुत गहरी और हमेशा रहने वाली है। इन्होंने न सिर्फ सती और बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर चोट की, बल्कि जाति व्यवस्था की नींव को सीधी चुनौती दी। इससे भी बढ़कर इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए एक वैचारिक जमीन तैयार की और ऐसी शिक्षण संस्थाएं बनाई जो आज भी देश को रोशन कर रही हैं। इस सामाजिक जागृति का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगाया जा सकता है कि इस दौर में 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण सुधार संगठन सामने आए। ये कुछ लोगों का काम नहीं था, ये एक राष्ट्रव्यापी उथल-पुथल थी। और यही सब बातें हमें आज के समय में वापस ले आती हैं। जिस तरह 19वीं सदी के सुधारकों ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया, उसी तरह आज हमारे समाज को किस सबसे बड़े सुधार की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।